हेलो बच्चा। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं बेटा। अ, 2 यूनिट हम लोग क्लास 12th में कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूनिट नंबर 3 जो है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिट नंबर 3, द नेम ऑफ द यूनिट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट। मतलब कि एक जो करंट है वो किस प्रकार से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करता है। अब तक की जो हमारी नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि कुछ फोर्सेस जो है इस नेचर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये बेसिकली मेरे पास में दो प्रकार के होते हैं। एक वो फोर्स होते हैं जिसमें हमें बॉडी को टच करना पड़ता है, उसके थ्रू बॉडी जो है पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं बॉडी को टच करके। तो जब हम लोग बॉडी को टच करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरे वो फोर्स होते हैं जब हमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच नहीं करना पड़ता, विदाउट टचिंग दे कैन अप्लाई ए फोर्स। इस प्रकार की जो फोर्सेस कहलाते हैं वो कहलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग ये जानते हैं कि अब तक जो हमारी नॉलेज हुई है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स अप्लाई करने के कारण अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इवन अट्रैक्ट करती है। जब अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है तो हमारे पास में मान लीजिए यह अर्थ है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, तो बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये एक फील्ड लगाती है, अर्थ जो है एक फील्ड फोर्स लगाती है। तो हम लोगों ने जानते हैं कि अर्थ ने अपनी चारों तरफ एक फील्ड बना के रखी हुई है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो फोर्स फील्ड के कारण लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्स, या फिर सिंपली बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मेन कोज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाता कौन है, तो आंसर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाता है। जैसे यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इतना स्मॉल कर दूं कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, तो हम लोग ये जानते हैं कि उस मास के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम नहीं करता है। तो इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग द मास देन अर्थ कैन अप्लाई ए फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स ने इस फोर्स के बारे में एक लॉ दिया हुआ है, बड़ा ही फेमस लॉ, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, जहाँ पे जी जो है मेरे पास में ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ऑलरेडी अभी तक हम लोग ही जानते हैं। तो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग जान चुके हैं या जानते हैं अभी तक हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरे की हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि यदि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो होते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि चार्जेस फ्लो होते हैं, जैसे लेट्स से ये मेरे पास में कंडक्टर है, यदि इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक करंट जो बनाता है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि जितनी चार्ज डेंसिटी हमारे पास में ज़्यादा होगी या जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, करंट की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, करंट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट, मोर द इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम मोर द इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम।
ओके। अब एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब एक चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज यहाँ पे है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल दिस चार्ज कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो अगेन दिस इज ए फील्ड, दिस इज ए फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स बनेगा, या इस चार्ज ने एक फील्ड फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस चार्ज को रिपेल कर सकता है, तो दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। Again there is no contact between the two charges, but still they can repel each other, so again this is a non contact force। तो पहला हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। दूसरा हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा फोर्स जो हम लोग ये जानते हैं कि यदि एक मैग्नेट है मेरे पास में, उस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक मैग्नेट का पोल होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। तो यदि हम लोग सेम पोल को पास लेके आते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि दोनों सेम पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन यदि मैं किसी भी मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को पास लेके आता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे मैग्नेट ने जो है अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी हुई है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में 10th क्लास में। तो एक मैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी हुई है। जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को दूसरा मैग्नेट आता है, तो पहले वाला मैग्नेट जो है उसके प्रेजेंस में कुछ अट्रैक्शन या कुछ रिपल्सन जो है वो इंडिकेट करता है। तो क्योंकि ये फोर्स जो बना है ये मैग्नेट की वजह से बना है, इसलिए हम लोगों ने इस फोर्स को क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब तक जो हमारा डिस्कशन था, उस डिस्कशन में मैं 3 चीज़ें जानता हूँ। पहला डिस्कशन ये कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानता हूँ। दूसरा डिस्कशन मैं ये कि मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में जानता हूँ। और तीसरा डिस्कशन मैं ये कि मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानता हूँ। हमारी जो यूनिट है वो इन तीनों फोर्सेस जो है वो कैसे काम करते हैं, या फिर ये कहूँ कि यदि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है, तो जिसकी वजह से वो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स कौन सा होता है, क्यों होता है, कितना होता है, उसके बारे में हमारी यूनिट जो है वो डिस्कस करती है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिट नंबर 3, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मीन्स कोज ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट कैसे बनता है, करंट कैसे मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में यूनिट है हमारी। लेट अस स्टार्ट। If a charge is flow in a conductor, then its charges experience a force. Due to this force, it change their direction and turning towards the direction of the current. ये कह रहा है कि हमारे पास में ये एक कंडक्टर है जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये बैटरी का माइनस, ये प्लस। इस बैटरी में करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव हो रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो है हमारे पास में ये वाली। तो यदि मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शंस में लेके जाना चाहता हूँ, तो एक्चुअली में ये चार्ज पार्टिकल जो है ये मेरे पास में सीधी डायरेक्शन में ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये देखता हूँ ये चार्ज पार्टिकल जो है ये ऐसा बैंड हो जाता है। फिर से मेरे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो होने वाले कंडक्टर के पास से मैं एक चार्ज पार्टिकल्स को ऐसा लेके जाता हूँ। तो दिस चार्ज पार्टिकल शुड टू गो इन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, बट इट इज़ नॉट गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, इट इज़ बेंडेड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो बैंड होती है, तो उसके लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड फोर्स इज द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल टू बैंड द एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स किसी चीज़ को रिटार्ड कर सकता है, मतलब रोक सकता है, फोर्स किसी चीज़ को एक्सेलरेट कर सकता है, और फोर्स किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के अकॉर्डिंग फोर्स कैसे कैसे इनर्शिया को चेंज कर सकता है। तो फोर्स इनर्शिया को रोक सकता है, चला सकता है, और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो
यदि ये चार्ज पार्टिकल सीधा इधर जाने की बजाय यदि ये चार्ज पार्टिकल इधर ऐसा बैंड हुआ है तो डेफिनेटली इस कंडक्टर ने इस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, जिस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल ऐसा बैंड हो गया। तो इस फोर्स के बारे में हम लोग अभी तक नहीं जानते थे। हम लोग जानते थे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, हम लोग जानते थे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, हम लोग जानते थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने के बजाय ऐसा बेंड हो जाता है। इस फोर्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, कोई भी फोर्स है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे नेचर में सिर्फ 4 फोर्सेज अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स ऐसा होगा जो इसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन फिलहाल हम उस फोर्स के बारे में नहीं जानते। तो ओरस्टिड जो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को देखा कि यदि एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और वहाँ से यदि मैं एक चार्ज पार्टिकल्स को ले जाता हूँ या मूव कराता हूँ तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है छोटा सा। आइए इस एक्सपेरिमेंट को एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ओरस्टेड एंड व्हाट डज द ओरस्टेड इज टू बी achieved या obtained from their experiment. So let us discuss about the Oersted experiment. तो ओरस्टेड जो है वो पहला पर्सन था जिन्होंने ये एनालिसिस किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों जो है आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक्चुअली में जो ओरस्टेड है वो मैग्नेटिज्म, एक हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेज होती है, उसमें से एक ब्रांचेज जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी होती है और एक ब्रांचेज जो हमारे पास मैग्नेटिज्म होती है। लेकिन जो ओरस्टेड थे वो मैग्नेटिज्म वाली ब्रांच के नहीं थे, वो किसी दूसरी ब्रांच के साइंटिस्ट थे। तो वो अपना एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और ऑब्जर्वेशंस देख के उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में आपस में लिंक है। कैसे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस निकाला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक है, आइए उस ऑब्जर्वेशंस को हम लोग समझते हैं। सो दिस इज ए सेटअप अरेंजमेंट जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ था। ये हमारे पास में एक पूरी टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये हमारे पास में एक सर्किट रखा हुआ है और ये हमारे पास में कंपास नीडल रखी हुई है, ठीक है। इस सर्किट के अंदर ये हमारे पास में की है। जैसे मैं की को ऑन करता हूँ तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये बैटरी है, बैटरी के जो टर्मिनल है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब बैटरी को मैं प्लस इधर कनेक्ट कर सकता हूँ, माइनस इधर, या फिर मैं माइनस इधर कनेक्ट कर सकता हूँ, प्लस इधर। बैटरी के टर्मिनल मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ और जैसे जैसे बैटरी के टर्मिनल चेंज होते जाएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट जो वो भी चेंज होती चली जाएगी। यहाँ पे मेरे पास में एक रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट जो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस डिवाइस होती है जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे चाहिए वो मैं वहाँ से पिकअप कर सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक नीडल जो है यहाँ पे रखी हुई है। तो ओरस्टेड जो है इस इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहे थे। तो वो ये देखते हैं कि जैसे ही इस की को मैं क्लोज करता हूँ तो इस डिवाइस के अंदर, मतलब इस सर्किट के अंदर जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो इसके अंदर मूव करेंगे। जब चार्जेस के अंदर मूव करेंगे तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा और उस करंट की इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जितना ईएमएफ जो है इस बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब ओरस्टेड इस की को क्लोज करते हैं और वो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो ये देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये यहाँ पे हिलती है। और हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो है एक ऐसी नीडल है जो कि अपना डिफ्लेक्शन तभी शो करती है जब उसके पास कोई मैग्नेटिक
फील्ड आए या मैग्नेट दूसरा मैग्नेट उसके पास में आए। अदरवाइज मैग्नेटिक नीडल जो है हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में स्टे रहती है। ठीक है, तो ये ओरस्टेड ने नोटिस किया कि जैसे वो की को ऑन करते हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक नीडल जो है वो यहाँ पे हिलती है। ठीक है, उसने की को ऑफ किया। की को ऑफ करने पर वो ये देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में पहले हिली थी अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हिलती। जैसे लेट्स से कि पहले मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में स्टे थी। जैसे उसने की को ऑन किया तो ये मूव हो गई वेस्ट की तरफ और ये मूव हो गया ईस्ट की तरफ। मतलब अभी मैग्नेटिक नीडल मूव हो गई वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। लेकिन जैसे वो की को ऑफ करता है तो वो देखता है कि जो मैग्नेटिक नीडल जो है वापस से अपनी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, तो उसको ये बड़ा शौक लगा कि भाई यहाँ पे तो कोई मैग्नेट रखा हुआ नहीं है तो फिर ये मैग्नेट नीडल क्यों हिलती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर से इस की को ऑन किया। तो फिर से की को ऑन करता है, फिर से देखता है कि मैग्नेट नीडल ऐसे फिर से हिल जाती है, मतलब ऐसा ईस्ट टू वेस्ट फिर से हो जाती है। फिर से की को क्लोज करता है तो फिर से वो घूम के अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाती है। फिर से की को ऑन करता है तो फिर से वो अपनी पोजिशन में आ जाती है, मतलब रोटेट करती है। फिर से की को ऑफ करता है तो फिर से अपनी पोजिशन में वापस से आ जाती है। तो उसने देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल इसलिए हिलती है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है इस सर्किट के अंदर फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल हिलती है। उसने जो एक्सपेरिमेंट था वो यहीं पे नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, जो पोलरिटी है मतलब बैटरी की जो पोलरिटी है उस पोलरिटी को उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब प्लस को इधर कर दिया और माइनस को इधर कर दिया। नाउ ही नोटिस्ड कि पहले मैग्नेटिक नीडल यदि नॉर्थ से साउथ से मतलब ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन से मूव हो रही थी तो यदि करंट की पोलरिटी चेंज कर देने से जो इसकी जो पोलरिटी है मूव होने की वो भी क्या हो जाती है, चेंज। मतलब अभी ये ऊपर की डायरेक्शन से मूव हो रही है, अब ये नीचे की डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। फिर से यदि ऑफ करता है तो फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में आता है, फिर से ऑन करता है तो फिर से वो अपोजिट डायरेक्शन से मूव करना शुरू करता है। तो वॉट ही कंक्लूड दैट कि एक यदि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के द्वारा जो फ्लो ऑफ चार्जेज है वो एक फील्ड बनाते हैं। उस फील्ड के कारण ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये हिलती है, और मैग्नेटिक नीडल तभी हिलती है जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो ओरस्टेड कंक्लूडेड दैट कि एक कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो होने के कारण वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल हिलती है। मीन्स इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो मैग्नेटिज्म, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी देयर इज ए मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो द कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं हम लोग इसका। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड कंक्लूडेड दैट when a current flows through a conducting wire the magnetic field is produced around the wire. The direction of the magnetic field is reversed if the direction of the current is reversed. जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड वो चीज़ हो गई जो किसी मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है अपनी चारों तरफ फील्ड, या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कराने के कारण उसके चारों तरफ जो फील्ड बनती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल बी से। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।